सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की पहली तारीख है। एक नए महीने में हम लोग आज से प्रवेश करते हैं और आज का दिन है बृहस्पतिवार और आज के दिन का संत है संत अल्फोंसस मरिया दी लिगोरी, धर्माध्यक्ष, धर्माचार्य और धर्म संघ संस्थापक संत अल्फोंसस मरिया लिगोरी माता मरियम के विशिष्ट भक्त थे और माता मरिया की मध्यस्थ मांगते हुए प्रभु के साथ वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध जोड़े रखते हुए अपना जीवन बिताए। कलिसिया को प्रभु के साथ जोड़े रखा। अपने साधारण जीवन के द्वारा प्रभु की परिचय लोगों से कराते हुए लोगों को प्रभु की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। आज के दिन फिर एक बार हम लोग ईश्वर के राज्य के बारे में सुनते हैं। ईश्वर के राज्य को अलग अलग उदाहरण के द्वारा, अलग अलग तत्वों के द्वारा प्रभु हमें समझाना चाहता है, क्योंकि ईश्वर का राज्य को कोई इतने आसानी से ना ही जान पाता है, ना समझ पाता है, ना ही उसको ग्रहण कर पाता है। इसलिए प्रभु हमारे सम्मुख अलग अलग प्रसंग के द्वारा, अलग अलग संदर्भ के द्वारा, अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा महान रहस्यों को, ईश्वर के राज्य के, स्वर्ग के राज्य के महान रहस्यों को हमारे सामने रखता है। तो आज के दिन में स्वर्ग के राज्य की तुलना इस प्रकार से की है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 47 से 53 का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है। यहाँ पर एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, यानी कि समुद्र में मछुआरे जाल डाल के मछली मारते हैं और उस जाल में हर प्रकार की मछली फंसती है, छोटी बड़ी अच्छी बुरी सारी मछली फंसती है, लेकिन सारी मछली बाहर लाके काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो रद्दी है, जो बेकार है, जो कूड़े के समान है, उसको फेंक देते हैं। वही उदाहरण प्रभु हमारे सम्मुख रखते हुए स्वर्ग राज्य के महान रहस्यमय भेद को हमारे सम्मुख खोलना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है, जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। तो इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, इस संसार एक प्रकार का समुद्र है और यहाँ पर रहने वाले हम सभी लोग समुद्र में रहने वाले मछलियों के भांति हैं। जो कयामत का दिन आएगा, अंतिम दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा, और ये न्याय का दिन जरूर आता है, ये चूकेगा नहीं किसी के लिए। बहुत बार लोग सोचते हैं स्वर्ग यहीं पर है, नरक यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, कोई कहने की बात है, इस प्रकार से लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं, बाइबल स्पष्ट करता है कयामत का दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा। न्याय का दिन हम सबों के कर्मों के अनुसार, हम जिस प्रकार का जीवन हमने इस धरती पर बिताया, उस सब का लेखा जोखा हमें प्रभु के सामने प्रस्तुत करना है। उसके अनुसार न्याय होगा, उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। अच्छा जीवन बिताया स्वर्ग मिलेगा, बुरा जीवन बिताया नरक मिलेगा। इस बात को प्रभु आज के दिन में हम सबों को याद दिलाना चाहता है कि इस धरती पर हम लोग यूं ही नहीं हैं, एक मकसद से है, एक उद्देश्य है। जिस मकसद के साथ प्रभु ने हम सबों के इस धरती पर भेजा है, उसके अनुरूप अगर हमने जीवन नहीं बिताया है, निश्चित रूप से वहां पर न्याय के दिन हमें सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। अगर हमने प्रभु के मकसद के अनुसार, योजना के तहत, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताया है, निश्चित रूप से उसका फल भी हमें मिलेगा, स्वर्गीय सुख मिलेगा। और यही बात प्रभु इस समुद्र में डालने वाले
जाल के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है। संसार के अंत में ऐसा ही होगा, यहाँ पर लिखा है संसार के अंत में ऐसा ही होगा। कैसे होगा? स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। धर्मी और अधर्मी दोनों पर अलग अलग कर दिया जाएगा संसार के अंत में, यानी कि कयामत के दिन। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। जिनको दंड मिलेगा, दंड दिया जाएगा, वे लोग वहां पर नरक में कभी नहीं बुझने वाली आग में जाएंगे, तकलीफ में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? वहां पर कभी आराम नहीं मिलेगा, कभी विश्राम नहीं मिलेगा, वहां पर वो परेशान होते रहेंगे। और आगे लिखा है वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग यह सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर ईसा वहां से चले गए। यानी कि कयामत के दिन को याद दिलाते हुए हम सबों को एक सुंदर अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से समुद्र में डाले हुए जाल के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाया, स्वर्ग का राज्य के महान भेद को हम सबों के सामने उजागर किया कि एक दिन कयामत आएगा, न्याय का दिन आएगा। इसलिए हम सभी एक अच्छा जीवन बिताएं, जितना अच्छा जीवन बिता सकते हैं उतना अच्छा जीवन बिताएं। उसके लिए हम सबों के सम्मुख ईश्वर का वचन दिया गया है। वचन को पढ़ना, सुनना, उसको उस पर मनन चिंतन करना, उसको ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, जीना हम सबों का परम कर्तव्य है। उसी को हम करें और इस प्रकार से करेंगे, निश्चित रूप से हमें जो पुरस्कार मिलेगा इस दुनिया के जीवन के समाप्ति के बाद स्वर्ग या सुख मिलेगा। और यही हम सबों के लिए लक्ष्य है। एक दिन हम सभी स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएं, दूतों संतों की संगति में ईश्वर का दर्शन करने के लिए स्वर्ग राज्य का अनंत सुख में प्रवेश पाएं। ये ईश्वर की योजना है। अगर इस योजना के तहत वहां पहुंचना है, इस धरती पर हम सबों के सुंदर जीवन बिताने की आवश्यकता है, प्रभु के वचनों के अनुसार जीने की आवश्यकता है। हम इस बात को ना भूलें स्वर्ग और नरक यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, कहने की बात नहीं। यह हकीकत में प्रभु हमारे सम्मुख इस बात को रखता है। दुनिया संसार के अंत में ऐसा ही होगा, यानी कि न्याय का दिन आएगा, कयामत का दिन आएगा। उस दिन हम सबों के साथ न्याय किया जाएगा, अन्याय नहीं किया जाएगा। किसी ने अच्छा जीवन नहीं बिताया इसके मतलब ये नहीं कि उसको भी स्वर्ग मिलेगा, नहीं। जिसने अच्छा जीवन बिताया उसका पुरस्कार मिलेगा, जैसे करनी वैसे भरनी। इसलिए हम एक अच्छा जीवन बिताने का प्रयास करें, कोशिश करें, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे, हिम्मत साहस मांगे, क्योंकि इतना आसान नहीं इस धरती पर जीवन बिताते वक्त। संसार में जीवन बिताते वक्त हम कई बार संसार में खो जाते हैं, संसार में हम लोग भटक जाते हैं, गलत रास्ते में चल बैठते हैं। इसलिए उन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए हम सभी अपनी दुर्बलता प्रभु के सामने ईमानदारी से स्वीकार करें, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर जीवन बिताएंगे, ताकि प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए एक सुंदर जीवन बिताएं, ताकि हम सबों को इस जीवन के बाद एक पुरस्कार मिले, स्वर्ग या सुख मिले। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।